सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, चैत्र नवरात्रि का आरंभ 2 अप्रैल शनिवार से आरंभ हो गई है। चैत्र नवरात्रि में पूजा करते वक्त इन बातों का आप विशेषकर ध्यान रखें, जिससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि आरंभ हो गई है, ऐसे में भक्त माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करेंगे। पूजा करते समय इन बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करते वक्त कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। कलश स्थापना करते वक्त मिट्टी साफ भरें। नारियल का मुंह पूजा करते व्यक्ति के सामने की तरफ हो। चैत्र नवरात्रि 2022 का आरंभ 2 अप्रैल यानी शनिवार से हो रहा है। इस दौरान पहले दिन मां के लिए घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते वक्त और पूजा करते वक्त कुछ बातों का विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग नवरात्रि की पूजा पंडितों से भी करवाते हैं, तो कुछ लोग माँ दुर्गा की पूजा स्वयं ही करती हैं। यदि आप भी स्वयं ही माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो इस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा करें और कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखें। सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना करनी चाहिए, इसलिए पहले ही पंडित जी से या आप शुभ मुहूर्त की जानकारी ले लें। घट स्थापना के लिए केवल साफ स्थान से ही मिट्टी लानी चाहिए। मिट्टी में साफ और पूरे जो बोना चाहिए और पानी की बूंदें छिड़कना चाहिए। कलश मिट्टी का होना चाहिए, इसमें जो अच्छी तरह से उपजते हैं। कलश पर हमेशा लाल चुनरी आप चढ़ाएं। कलश के ऊपर रखा नारियल भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ध्यान रहे नारियल का मुख पूजा कर रहे व्यक्ति की तरफ रहे। कलश के पास हमेशा एक दीपक जलाकर आप रखें। अगर आप अखंड दीपक रख रहे हैं तो 24 घंटे उस दीपक की निगरानी रखनी चाहिए। ये 9 दिनों तक ज्योति कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। अगर आप अखंड दीपक नहीं रख रहे हैं तो सुबह और शाम माता रानी के समक्ष दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें और अपने घर की सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जिसके घर में भी घट स्थापना होती है या अखंड ज्योत होती है, वहाँ पर बिल्ली आगमन ना करें। माँ के 16 श्रृंगार का सामान पूरी तरह से आप दोबारा से चेक कर लें कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो रोज़ माँ को भोग लगाकर ही आप प्रसाद ग्रहण करें। इन 9 दिनों में रोज़ पूजा करते समय परिवार के साथ माँ की आरती भी ज़रूर करें। और इन 9 दिनों तक आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही अपना घर का दरवाज़ा खोल दें। घर की सफाई अच्छी तरीके से करें और माँ दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आप रंगोली अवश्य ही डालें। साथ ही में मुख्य द्वार पर गेट पर बीचों बीच एक कुमकुम का सातिया अवश्य बनाएं और पूरे 9 दिनों तक उस सातिये को बनाते रहें, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में आमंत्रित होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।